पानी का ब्लास्टिंग से हम लोग का घर द्वार में क्रैक आ रहा है और मिट्टी का घर तो प्राय धंस रहा है, खप्पर गिर रहा है। जब पक्के भवन में दरार पड़ रहे हैं तो कच्चे मकान का तो और क्या कहना सर। बाहर भी ब्लास्टिंग से कहीं धंस ना जाए इसका भी खतरा है। क्या है, नीचे अंडरग्राउंड माइंस है तो उससे धंसने का भी डर है। देश के विकास के लिए सरकार द्वारा कोयला खदानों की मंजूरी दी जाती है और कहा जाता है कि अगर देश का विकास करना है, देश को बिजली और अन्य सुविधाएं देनी है तो कोयला खदान अति आवश्यक है। लेकिन कोयला खदान क्षेत्र में जो गांव आते हैं उनकी क्या स्थिति होती है उसे आज हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। आज हम कोड़केल गांव में हैं। कोड़केल गांव में खदान संचालित है हिंडाल्को कंपनी की और हिंडाल्को कंपनी जब अपना ब्लास्टिंग करती है कोयला निकालने के लिए तो गांव के सभी लोगों का घर टूटते हुए दिखता है। लोग अपने सपनों का घर बनाते हैं ताकि उस पर लोग रह सकें, परंतु ब्लास्टिंग की वजह से उनका आशियाना टूटते हुए दिखता है और वे उसी फटे हुए घर में रहने के लिए मजबूर हैं। 2016 से संचालित है। और आपको ये जो परेशानी है वो कब से हो रही है? जब से नज़दीक में ब्लास्टिंग बढ़ी है तब से घर का फटना और खप्पर का गिरना चालू हो गया है सर। हमारे यहाँ पिछले कई सालों से हिंडाल्को माइंस कार्यरत है और यहाँ ब्लास्टिंग से हमारे घरों में दरारें पड़ रही है, खप्परें गिर रही है। इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है और माइंस बहुत नज़दीक आ चुकी है जिससे ब्लास्टिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है घरों को। हम लोग बरसात में पानी नहीं टिपेगा, नहीं धंसेगा करके पक्का वाला बनाए, तो ब्लास्टिंग में पक्का वाला भी अब वैसे ही हो रहा है। थोड़ा ढलाई वाला गिर रहा है, अब दीवार क्रैक है। रहन बसन के लिए बनाए थे लेकिन यहाँ तो माइंस के चलते हमारे घर सब गिरने के कगार पर है। एक वाइब्रेशन से पूरा हिल जाता है और एक क्रैक भी हुआ है और वो ढलाई वाला मकान है वो गिरने लायक है। देख रहे हैं ना, गिरना अभी 1-2 महीना हो रहा है, पहले तो नहीं था, अभी धीरे धीरे रहा है। डर लगता है रहने के लिए, उसमें तो नहीं रहा है। देख रहे हैं ना, ये तो अब मान के चलो 5-6 लाख रुपया खर्चा करके मैं बनाया था और इसमें रहने के लिए बनाया था, लेकिन ब्लास्टिंग से उसके झनक से पूरा दीवार धंस रहा है और क्रैक आ रहे हैं। जांच के लिए कोई आता है? बहुत पहले आए थे, लगभग आज से 7-8 साल पहले। उसके बाद अभी और कोई नहीं आ रहा है और माइंस भी नज़दीक आते जा रहा है तो उससे ब्लास्टिंग से और ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी आवेदन दिए हैं देने के लिए, सरपंच बोला सब भर रहे हैं तो हम भी भर दिए हैं। कहाँ कहाँ फट रहा है, धस रहा है, उसको सबको लिख के दो बोला था, आवेदन दिए हैं। हमार घर टा बनला 5 साल हो गलाने प्रधानमंत्री दे छे आवास प्लान। हमें घर टा रही नहीं पारबा, सेंता डुलू छे, हलू छे, सबुदिने ब्लास्टिंग हेसी। डरसू हमें ब्लास्टिंग हेले रविवार दिन खाली नहीं है तहाँ सबुदिने हेसी। तो तुम्हें सरपंच किनके न आवेदन दी छे? 4 दिन हेला न पर्यावरण थी देव छूँ तहाँ के नहीं आउनी देबार। तो अपने घर का मुआवजा ही चाहेंगे और ब्लास्टिंग का जो बारूद है उसका कम किया जाए ताकि इतना प्रभावित ना हो। हम जब सोए रहते हैं तो छत का गिरने का भी डर रहता है। रहने में डर लगता है, पूरा ज़मीन हिल जाते हैं। कभी भी ज़्यादा ब्लास्टिंग से घर का छत गिर सकता है तो उससे जीवन का भी खतरा है। 2-3 साल से अंडरग्राउंड माइंस बंद है, खाली ओपन चल रहा है फिर गाँव के नज़दीक में ही। लगभग कितना दिन हुआ होगा? करीब 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, करीब आ गया है माइंस। इसके लिए कहाँ पे शिकायत की है? हम सरपंच जी को आवेदन दिए हैं घर दरार के बारे में। सरपंच जी ने आवेदन को स्वीकार किया है। प्राय सबके घर फट गए हैं सर। अभी गालू कर के जुमाले बातचीत कर ले सभी गाँव लोग होई करी और कंपनी नाथी देमू शिकायत करूँ। अपनी सारी संपत्ति लगाने के बावजूद भी वे अपने सुकून के साथ जो ज़िंदगी जीना चाहते थे उस ज़िंदगी को भी जी नहीं पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन लोगों का
अच्छे से सुविधा किया जाए और जो ब्लास्टिंग का स्तर है उसे कम किया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को सुकून की ज़िंदगी मिल सकती है। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।